यूएल नबी का सहीफा, उसका 2 बाब और उसकी 15 आयत को हम पढ़ेंगे। पुराने अहदनामा में यूएल नबी का सहीफा, उसका 2 बाब और उसकी 15 आयत को हम पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, सयून में नरसिंगा फूंको और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। आमीन आमीन। सभी बैठिए, तशरीफ रखें। हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो हमसे मोहब्बत करता है, जो मेहरबान, कदूस और गयूर अजीम जलाली खुदा है। आज राख का बुध, रोजों का पहला दिन, पहला आयाम, इसे इंग्लिश में ऐश वेडनेसडे कहते हैं, यानी कि राख का बुध। और ये राख जो आज के दिन इस्तेमाल की जाती है, ये वही राख होती है जो पाम संडे पर खजूरें इस्तेमाल की जाती हैं, उनको जलाकर उनकी राख बनाकर आज के दिन चर्चिज में, मुख्तलिफ चर्चिज में माथों पर क्रॉस बनाई जाती है। आज हम रोजा की तरफ से थोड़ा सा सीखेंगे कि रोजा क्या है। हमने अभी सुना, सयोन में नरसिंगा फूंको और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो और मुकद्दस महफिल फराहम करो। नरसिंगा फूंकने से मुराद है मुनादी करना, लोगों को बताना, लोगों में इस बात की अवेयरनेस पैदा करना कि क्या करो, रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, कि एक दिन रोजा के लिए अपने लिए मुकर्रर कर लो, मुकद्दस महफिल फराहम करो कि इस तरह इबादतों का अरेंज करें, बैठे खुदा के हुजूर झुके। अगर हम इसी बात को आगे मजीद चंद आयात को और पढ़ें तो यहाँ पर इसका एक मकसद नजर आता है। सुनिएगा, इस तरह मेरी तरफ देखे जरा सारे। हमें इसमें एक बात नजर आती है, लिखा है, तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरख्वारों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठरी से, दुल्हन अपने खिलवत खाना से निकल आए। काहन यानी खुदावंद के खादम ड्यूटी और कुर्बानगाह के दरमियान गिरिया जारी करे और कहें, आए खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। इसका मतलब यहाँ पर समझ आती है कि रोजा रखने से मुराद क्या है, खुदा की कुर्बत को हासिल करना। क्या करना? खुदा की कुर्बत को, खुदा के साथ रफाकत रखना, खुदा के साथ जुड़ना, खुदा के साथ मेल मिलाप करना। क्या करना? खुदा के साथ मेल मिलाप करना, गिरिया जारी करना, खुदा के हुजूर अपनी दुआओं को पेश करना। और जानते हैं कि जब रोजा रखा जाता है तो बाइबल मुकद्दस इस बात का सबूत देती है, बाइबल मुकद्दस इस बात को बयान करती है कि हम खुदा की कुर्बत में चले जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। हमें खुदा की कुर्बत हासिल होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि जब ये लेंट सीजन यानी कि रोजों का सीजन हो तो तभी हम रोजा रख सकते हैं, बल्कि हम इसके अलावा भी रोजा रख सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा? शीरख्वार बच्चे। क्या लिखा बाइबल मुकद्दस? क्या करी? शीरख्वार, छोटे छोटे बच्चों को भी खुदा की हजूरी में लेकर। हम आगे थोड़ा सा बढ़कर सीखेंगे कि शीरख्वार बच्चों ने भी रोजे रखे। और जब रोजा रखा गया तो हुआ क्या? आज हम रोजे 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 रखते हैं, लेकिन कुछ तब्दीली अपनी पर्सनल लाइफ में तब्दीली नहीं आती, घरों में तब्दीली नहीं आती। जरूर है कि हमने एक दिन जो रोजे के लिए हमने मुकर्रर किया है, हम उसमें इकट्ठे हों और ऐसा रोजा रखें जो खुदा की नजर में बाबरकत हो। अगर हम यसाया की किताब को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि क्या ये वही रोजा है जो खुदा चाहता है? क्या हमारा रोजा इस मकसद के लिए है कि जंजीरें तोड़ी जाएं, आजाद किए जाएं लोग, बंधन टूटे, जुए टूटे, ऐसा दिन कि खुदा को वो दिन पसंद आए? अगर हम रोजा रखते तो हमारा वो दिन
खुदा के हुजूर पसंदीदा दिन होना चाहिए, वो खुदा के हुजूर बाबरकत दिन होना चाहिए। हमने सीखा कई बार, कई सालों से सीखते हैं, रोजा रखो तो अपनी सूरत रियाकार जैसी ना बनाओ, फ्रेश रहे, सर में तेल मलो, हर वक्त शक्ल उदास ना बनाओ। अब उससे फटकर कि रोजा रख कर क्या करें। ऐसा दिन जो आजिज़ी का दिन हो, ऐसा दिन जो तौबा का दिन हो, ऐसा दिन हो जिसमें बंदा, इंसान, आदमी जो है वो खुदा की कुर्बत को हासिल करे, उसका मुंतज़िर हो कि खुदा मेरी दुआ का जवाब दे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआओं का जवाब आए, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा में पढ़ें, तो रोजा रख कर गिरयाजारी करना शुरू करें। अगर हम यूएल पहला बाब और उसकी 14 आयत को पढ़े तो यहाँ पर भी सेम यही बात लिखी कि रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो। क्या करो? रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस, यानी कि पाक करो। एक दिन रोजा के लिए पाक करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। बुजुर्गों और मुल्क के तमाम बाशिंदों को खुदावंद अपने खुदा के घर में जमा करके उससे फरियाद करो। उससे क्या करो? फरियाद करो। बुजुर्गों को और नए अहदनामा के अंदर कहानों को, पादरियों को, पास्टर्स को बुजुर्ग कहा गया। लिखा कि उनके साथ बैठे और खुदा के हुजूर क्या करें? फरियाद करें, खुदा के हुजूर अपनी आवाज को बुलंद करें। रोजा हमें आजिज़ी सिखाता है। अरे आजिज़ी अगर देखनी है तो आइए जरा हम यूना की मनादी पर गौर करें। निकालेंगे यूना का खाते हैं, यूना का सहीफा, यूना का उसका 3 बाब और उसकी 5 से 10 आयत तक। यूना नबी का सहीफा। यूना जानते हैं, यूना की कहानी बड़ी मशहूर कहानी है। ये वही यूना है जिसको नैनवा को भेजा गया, वो तरसीस को चला गया, तूफान आया और सारा वो प्रोसेस चला मछली के पेट में, और फिर वहां से बाहर निकला। फिर उसने मनादी वही की जो खुदा ने उसे कही, काम वही किया जो खुदा ने किया। यूना 3 बाब 5 से 10 तक पढ़िएगा जरा। यहाँ पर हमें एक वाकया मिलता है। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मनादी की। अब एक मनादी यूना कर चुका है, एक मनादी यूना कर चुका है। यूना ने मनादी की, क्या की? उसने कहा खुदा 40 दिनों के बाद इस शहर को क्या कर देगा? तबाह कर देगा। कोई नहीं बचेगा, कोई जानवर, कोई इंसान, कोई बच्चा, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खुदा तबाह बर्बाद कर देगा। ऐसा दिन जिसमें इंसान आजिज़ी करे, इनकिसारी करे, तौबा करे। पढ़िएगा। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मनादी की और अदना व आला सब ने टाट ओढ़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया कि इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गला या रमा कुछ ना चखे, ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुखलस हों और खुदा के हुजूर गिरयाजारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शिद्दत से बाज आए और हम हलाक ना हों। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी बुरी रविश से बाज आए, तो वो उस गजब से जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था बाज आया और उसे नाजिल ना किया। हालेलुया। इसमें हमें नजर आता जब मनादी की गई, रोजा की मनादी की गई। एक मनादी यूना ने की, उसने बताया कि खुदा का हौलनाक दिन आने वाला है, खुदा सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगा, खुदा आप लोगों पर अजाब नाज़िल करने वाला है। तो दूसरी मुनादी की गई कि चलो आ जाओ भाई, क्या करें? खुदा के जुल्म चुके, आ जाओ, क्या करें? दुआ करें, रोजा रखकर। और रोजा की सूरत में इंसान, हैवान, शीरख्वार बच्चे कौन से होते पता है? वो बच्चे जो दूध पीने वाले बच्चे। जानवर, भेड़ बकरियां, गाय बैल जो उनके थे, उन पर भी टाट डाल दिया, उनके भी रोजे रखवा दिए गए, उनको भी कुछ ना दिया गया खाने पीने के लिए।
कि नहीं आज का दिन क्या होगा, रोजे का दिन है, रोजे का दिन मुकद्दस करो। उन्होंने दिन को मुकद्दस किया और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उन्होंने वो रोजा रखा जो खुदा की नजर में बाबरकत रोजा था, वो दिन जो खुदा की नजर में उनके लिए मकबूल ठहरा। लिखा है हर एक शख्स अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए, हर शख्स अपनी बुरी रवश से बाज आए, अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। और इस रोजे के सबब से क्या हुआ कि खुदा ने अपने कहरे शदीद को जो उन पर नाजिल करने वाला था उसे रोक दिया, अज़ाब को रोक दिया, अज़ाब उन पर नाजिल नहीं किया खुदा ने। और ये किस सबब से हुआ कि खुदा का इरादा बदल गया? बता सकते हैं? खुदा जो अज़ाब नाजिल करने वाला था, अज़ाब नाजिल नहीं हुआ, वो सारा शहर बच गया। बता सकते क्यों बचा? भाई पहले बताएंगे क्यों बचा ये शहर? किस सबब से? किस सबब से बच गया? रोजा रखा, अपने आप को आजिज किया, बादशाह ने तख्त छोड़ दिया, बादशाह ने तख्त छोड़ दिया, आजिज हो गया, अपनी शाही पोशाक को दाग कर साइड रखी, टाट डाला, राख पर बैठ गया, स्वाद नहीं करने मिट्टी उस पर बैठ गया और अपने ऊपर डाली और कहा कि मैं राख और खाक हूं, मैं गुनाहगार हूं, आजिज, तौबा। और उस तौबा के सबब से लिखा है कि खुदा उस कहरे शदीद से बाज आया। आज अगर हमारे घरानों के अंदर मामला दुरुस्त नहीं हो रहे तो हम रोजा रख कर खुदा के जो गिरियाजारी कर कर खुदा को करीब ला सकते हैं, अपने उन कामों का हल खुदा से ले सकते हैं, दुआओं का जवाब खुदा से ले सकते हैं। हालेलुया। एक आखिरी वाला देखेंगे, इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। आस्तर 4:15 निकालेंगे। नेहमिया के बाद आस्तर 4 बाब और उसकी 15 आयत को हम पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी निकालें। नेहमिया के बाद आएगी आस्तर की किताब, उसका 4 तब बाब। आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और शोषण में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात कुछ और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी, ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी। जो आइन के खिलाफ है, अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। आमीन। उसने कहा मेरे लिए मैं भी रोजा रखूंगी और तुम सब भी क्या करना, रोजा रखना। अब यहाँ पर रोजे की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बादशाह ने ये हुक्मनामा जारी कर दिया था कि यहूदियों को कत्ल किया जाएगा। ये बात बादशाह तक जारी होने वाली थी, प्लान सारा बन गया था, सिर्फ बादशाह के ने कहना बस ठीक है, ओके, स्टैंप लगनी थी, काम ओके हो जाना था। प्लानिंग सारी हो चुकी थी कि सारे यहूदियों को कत्ल किया जाएगा, सारे यहूदियों को कत्ल किया जाएगा। अब बात आ गई कौम की, वहां पर एक शहर की बात थी, अब बात आ गई सारी कौम की कि सारी कौम की बारी थी। अब कौम को जरूरत थी तो क्या कहा? आस्तर को कहा कि क्या करो, कुछ कर, इस महल के अंदर तो इसीलिए आज के दिन के लिए पहुंचाई गई है। तो उसने क्या कहा? उसने कहा मेरे लिए भी रोजा रखो, मैं जाऊंगी बादशाह के हजूर। ये आइन के खिलाफ है। ये किसके खिलाफ है? ये आइन के खिलाफ है। आइन समझते हैं? कानून के खिलाफ। किसके खिलाफ है? कानून के खिलाफ। कानून ये था कि बादशाह जिसे अपने हजूरी में बुलाए वही जाएगा। अगर कोई अदर शख्स, कोई दूसरा शख्स चला जाएगा तो उसमें 2 कंडीशन थी। 2 आसे थे बादशाह के पास, एक सुनहरा, और उन आसों में से अगर बादशाह सुनहरा आसा उठा लेता है तो वो शख्स बाबरकत हो जाता है, और अगर वो दूसरा आसा उठाता है तो इससे ये होता था कि इस शख्स को कत्ल किया जाए। इससे ये होता था कि बंदे को क्या किया जाए जी? कत्ल कर दिया जाए। आइन के खिलाफ है। इसने कहा मैं जाऊंगी, आइन के खिलाफ ही जाऊंगी। बच गई तो ठीक है, अगर हलाक हुई तो हलाक हुई। और क्या लिखा बाइबल मुकद्दस के अंदर, अगर हम इसको आगे पढ़ें। और तीसरे दिन ऐसा हुआ कि आस्तर शाहाना लिबास पहनकर शाही महल की बारगाह अंदरूनी में शाही महल के सामने खड़ी होकर बादशाह ने अपनी शाही महल में अपने तख्ते सल्तनत पर कसर के
मुकाबिल के दरवाजे पर बैठा था और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने आस्तर मलका को बारगाह में खड़ी देखा तो वो उसकी नजर में मकबूल ठहरी और बादशाह ने अपना सुनहला आसा उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। उसने उस आसा को छुआ और बादशाह ने कहा, बता तू क्या चाहती है? आधी सल्तनत तक मैं तुझे दे दूंगी। और ये करने वाला कौन था? खुदा। कौन करने वाला? खुदा। और सबब क्या हुई? अगर आस्तर रोजा रखकर अपनी कौम को बचा सकती है, अगर नैनवा के लोग रोजा रखकर अपने शहर को बचा सकते हैं, तो क्या आज हम लोग रोजा रखकर अपनी औलाद को, अपने नौजवानों को, अपने कुंबे को, अपने घरानों को और अपने मुल्क को नहीं बचा सकते? बचा सकते कि नहीं बचा सकते? क्या आज हम ऐसा रोजा रख सकते हैं जो खुदा की नजर में बाबरकत हो, जो खुदा की नजर में कबूल हो? आज खुदा हमसे ऐसा रोजा चाहता है जिससे जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाएं, जिससे इब्लीस के मंसूबे ज़ाइल किए जाएं, जिससे उसके ठिकानों को तबाह किया जाए, उसकी कुव्वतों को ज़ाइल कर दिया जाए। और ये तभी होगा जब हम आज ही के साथ रोजा रखकर खुदा के जुल्म चुकेंगे, जब इस तरह की मुकद्दस महफिलों का अरेंज करेंगे, खुदा अपनी बरकत को नाजिल करेगा। आमीन, हालेलुया। इस सीजन में जितने रोजे रखने हैं, अपने घरानों के लिए, अपने कुंबों के लिए, अपने खातमीन के लिए रखें, उस मकसद के लिए रखें जो हमने खुदा के जुल्म रखा कि खुदा हमें क्या करे? अपनी हैकल बनाने का शर्फ हासिल। आमीन। खुदा अपना घर बनाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने रोज़ों का ये मकसद रखना है और हमने इसको अचीव करना है। ऐसे रोज़े रखने हैं जो खुदा की नजर में बाबरकत हो। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे। एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि हर साल कुछ ना कुछ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग